आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक लोकल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ना ही डोमेन है ना ही होस्टिंग है, बिना उसके भी आप लोकली अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको इस टूल की मदद से, जो एग्जाम है हमारा, इस टूल की मदद से बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोकली एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब मेक श्योर कि ये जो वेबसाइट है पब्लिक नहीं होगी, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर पे ही दिखेगी आपको। और ये जो लोकल वेबसाइट है, ये सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, आप ही इसमें जो मर्जी चेंजेस कर सकते हैं। वो भी तब जब आपके पास ये कंप्यूटर है, उसके थ्रू आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर के थ्रू ही आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और के कंप्यूटर में जाके अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते, क्योंकि इस वेबसाइट को हम लोकली क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही काम करेगी। लोकल होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर को एज अ होस्टिंग की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है एग्जाम। एग्जाम पे आने के बाद आपको जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। यहाँ से उसको डाउनलोड, यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने आएगा एक ये वाली अगर आपका विंडोज है तो आप विंडोज कर सकते हैं, लिनक्स लिनक्स के लिए। देन अगर आप मैक यूज करें तो मैक ओएस के लिए भी है। देन अभी मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप ये करेंगे, ठीक है, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। बट जैसे ही मैं पुराने वाले टैब पे जाऊंगा, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है यू डाउनलोड। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे जैसे आप करेंगे, आपके सामने दिखा देगा कि वो एक डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, हम आगे, मेरे ये इसमें डाउनलोड हो गया। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हमें जस्ट इस पे जाना है। ये हमारे उसमें एग्जाम डाउनलोड हो रहा है। कट करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये आपको जस्ट अपने सी ड्राइव में जाएगा हमारी। ठीक है, उसको भी नेक्स्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट। ओके, प्लीज सेलेक्ट द फोल्डर। ओके, हम एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जाम। मैं इसमें वन नाम से कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए वो दिखा रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। द फोल्डर सेट इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट द डिफरेंट फोल्डर। ओके, ये कह रहा है कि अगर फोल्डर आपका सिलेक्ट है तो कोई बात नहीं, मैं अपने सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ अपने डी ड्राइव में चलते हैं। डी ड्राइव में सिलेक्ट करते हैं एक्स ए एम पी पी एग्जाम। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, अब ये मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत नेट की वजह से स्लो भी हो सकता है। ठीक है, बस 2 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे इसमें इंस्टॉल हो चुका है। देन यहाँ से हम करते हैं इसको नेक्स्ट। अभी अपडेट हो रही है जस्ट फाइल। ओके, नाउ अब हमें ये कुछ ये आएगा, ये कुछ प्रोसेस होता रहेगा, वो हमें होने देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है प्लीज वेट, तो हम थोड़ी देर रुकते हैं। आपको भी ये करना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो नेक्स्ट का ऑप्शन है, समझ जाइएगा आपके उसमें जो एग्जाम है वो डाउनलोड हो चुका है। एग्जाम भी एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे टूल हैं जिसके थ्रू हम लोकल होस्ट कर सकते हैं, बट एग्जाम एक बहुत इजी तरीका है जिसके थ्रू हम एक लोकल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर में हमारा एग्जाम यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने गूगल पे जाके आपको सर्च करना है वर्डप्रेस .org। मेक श्योर कि आप .org पे ही जाएं, यहाँ पे .com मत लिखिएगा। ठीक है, .org, क्योंकि यहाँ पे जो हमें डाउनलोड करना है वर्डप्रेस, वो एक फ्री वाला करना है। आप .com पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा वर्डप्रेस के लिए, इसलिए अभी हम स्टार्टिंग में .org यहाँ पे लेंगे। ठीक है, जैसे मैं राइट हैंड साइड में जाऊँगा, यहाँ पे करूँगा गेट वर्डप्रेस। यहाँ पे आता है डाउनलोड का ऑप्शन, आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं जस्ट डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे उस जो फाइल होगी हमारे पास, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार हम अपने एग्जाम को चेक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम यहाँ पे हो चुका है, इसको यहाँ से करते हैं फिनिश। ठीक है, यहाँ पे मेरा एग्जाम डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट अपना एग्जाम को ओपन करना। ये आ गया मेरा एग्जाम। एग्जाम को ओपन करता हूँ।
अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपाची एंड माई एसक्यूएल। मैं यहाँ पे जो अपाची है मेरा उसको स्टार्ट करता हूँ, और जो मेरा माई एसक्यूएल है इसको भी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मेक श्योर कि ये ग्रीन ही है, कभी कभार हो सकता है रेड आ जाता है, कभी कभार हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसको यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं। ठीक है, रेड हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है कि वो स्टार्ट हो रहा है। अपाची होता है कि अगर स्टार्ट होता है फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। इस तरीके से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे गए दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एलिमेंटर प्रो लेना चाहते हैं तो मुझे अपना कमेंट में यस बोल दीजिएगा। ठीक है, मैं और अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे आके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको एक होस्टिंग भी चाहिए तो जस्ट 300 रुपये के अंदर मैं आपको एक होस्टिंग प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं या फिर एलिमेंटर प्रो लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके भी वहाँ पे कांटेक्ट के सेक्शन में जाके आप वो जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारी इंस्टॉल होती है। वैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं उस पर ही चलता हूँ जो ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास। मैं आ जाता हूँ अभी डाउनलोड्स में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो वर्डप्रेस होगा कुछ इस तरीके से आया होगा, आई थिंक। ठीक है, ये मेरे पास वर्डप्रेस आ गया। ठीक है, ये वर्डप्रेस हमें यहाँ पे जिप फाइल में होगा, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जस्ट राइट हैंड साइड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, बट आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं। मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ, मैं अगेन डाउनलोड वाले सेक्शन में आता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से वर्डप्रेस आया होगा। मैं आ जाता हूँ सीधा अपने स्पेसिफिक, ये रहा, देखिए मेरे पास ये रहा वर्डप्रेस। अब ये जो वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपके पास आया है, आपको इसे क्या करना है, आपको इसे करना है कॉपी। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने जहाँ पे आपने एग्जाम को डाउनलोड करा था। मैं जाता हूँ डी ड्राइव में, क्योंकि मैंने डी ड्राइव में उसको डाउनलोड किया था। ये आ रहा मेरा एग्जाम। ठीक है, एग्जाम को हम ओपन करेंगे। अगर आपका सी ड्राइव में है तो आप उस पर जा सकते हैं, डी ड्राइव में जहाँ पे भी आपने किया है मेक श्योर कि आपको याद रहे। आपको यहाँ पे एक फाइल ढूंढनी है एच डी डॉक्स नाम से। जैसे मेरे पास ये फाइल है एच डी डॉक्स, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं जो मैंने कॉपी किया था वर्ड उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब वो यहाँ पे पेस्ट होगा। ठीक है, पेस्ट होने के बाद मैं उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दूंगा। नेम चेंज करने के लिए जैसे आपको नेम चेंज करना है। एंड अब हम आ जाते हैं एक बार गूगल पे, ये जब तक हो रहा है हमारा। ठीक है, आपको गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। ठीक है, पी एच पी माई एडमिन अगर डायरेक्ट ओपन हो जाता तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो यहाँ पे एक वेबसाइट है। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी HTTPS करके, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जहाँ पे हम अपना होस्ट को क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे ओपन हो जाए। और अगर आपका इस तरीके से विंडो नहीं आ रहा, ये आपका यूआरएल है, मेक श्योर आप यही लिखें लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन देन स्लैश, आगे HTTPS भी लगा दीजिएगा, उससे भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये मेरा लोकल होस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो गया। इसका मतलब कि अगर आपके सामने इस तरीके की विंडो आ रही है तो एक कंफर्मेशन है कि आपका जो लोकल होस्ट है वो एक बिल्कुल सही डाउनलोड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस पे जहाँ पे हम उसको इंस्टॉल कर रहे थे। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होने देते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया एंड हम वापस आते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा वर्डप्रेस यहाँ पे आ गया। जो आपकी जिप फाइल है वो मत डाउनलोड कीजिएगा, उसको पहले एक्सट्रैक्ट कीजिएगा फिर यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा। अब मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। नाम कैसे चेंज करता हूँ, जस्ट रीनेम कर देते हैं उसका। इसका हम कर देते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेम चेंज करके आप जो भी रखना चाहे फाइल का नाम मेक श्योर, जैसे मैं यहाँ पे एक डेमो फाइल रख देता हूँ, डेमो साइड लिख देते हैं।
ठीक है, मेरी डेमो साइट है, ओके करता हूँ, तो उसका नाम डेमो साइट यहाँ पे आ गया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम वापस चलते हैं। अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू पे जाना है, क्योंकि अब एक न्यू हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं होस्टिंग क्रिएट करते हैं, या फिर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेम जो मैंने वहाँ पे लिखा था डेमो साइट के नाम से सेव कर दो। मेक श्योर सेम ही लिखें, कुछ भी चेंजेस ना करें। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है। अगेन जो हमने लिखा था लोकल होस्ट php माई एडमिन, अब इसकी जगह हमें डेमो साइट सर्च करना है, जैसे हमने वहां पे किया था। जैसे आप डेमो साइट सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पे वर्डप्रेस होगा जो अभी आपने इंस्टॉल किया था। मैं वर्डप्रेस को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश हम यहाँ पे ले लेते हैं। आपको जो भी लैंग्वेज बेटर लगे आप उसमें ले सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम ये ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टाइम में हो सकता है बहुत स्लो चले, एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर कि आपका कंप्यूटर कैसा है, उसके ऊपर भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपके कंप्यूटर में रैम बहुत कम है तो ये जो वर्डप्रेस है ये भी बहुत स्लो चलेगा। अगर रैम अच्छी है तो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको नेम देना है, मैं अभी सेम ही दूंगा, ज़्यादा चेंज नहीं करता। आप वैसे यहाँ पे दो जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी मत दीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ देनी है, रूट। पासवर्ड हम बाद में सेट करेंगे, लोकल होस्ट यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पे हम अभी और कुछ नहीं करेंगे। रन एंड इंस्टॉल, अभी वर्डप्रेस और अच्छे से इंस्टॉल हो रहा है। अभी हमने सिर्फ इंस्टॉल किया था, अब हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डेमो साइड ही दे देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ बार बार। डेमो साइड में, इसमें भी हम डेमो साइड देंगे। पासवर्ड, पासवर्ड मैं यहाँ पे hello@123 कर देता हूँ। आप जो देना चाहे वो आप दे सकते हैं। ठीक है, देन ये आ गया हमारा कंफर्मेशन पासवर्ड, मैं कहता हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी, आप जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं जस्ट एज अ एग्जांपल के तौर पे अभी sharma123@gmail.com दे देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस हमारे उसमें इंस्टॉल हो। अब आप देखेंगे मेरे सामने वापस एक वो आ जाएगा। अब इसको ओपन कैसे करते हैं वर्डप्रेस को, वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, ओपन करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को याद रखिएगा क्या आपने नाम रखा है। ठीक है, यूजर नेम ये रहा है, पासवर्ड जो मैंने चूज किया था वही है। मैं, अगर आप इसे सेव करना चाहते कर सकते हैं, मैं इसे नेवर करता हूँ। अभी लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और अगर आप देखेंगे मेरे सामने जो है वर्डप्रेस यहाँ पे ओपन हो गया। बस आपको अपना यूजर नेम देना है, डेमो साइट जो मैंने पासवर्ड रखा था hello@123, देन मैं करता हूँ लॉगिन, और अब मैं अपने वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाऊंगा। आई थिंक मैंने पासवर्ड गलत लिख दिया, और ये हम आप आ गए अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। यहाँ पे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हैं पर्सनली मेरे से, तो मुझे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लोज होगी, अब मुझे कैसे खोलना है वर्डप्रेस, पहले वो समझते हैं। इन सब चीज़ों को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, जस्ट मैं हर एक चीज़ को क्लोज करता हूँ। अगर आपको वो ओपन करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको जाना है लोकल होस्ट डेमो साइट सर्च करना है। ठीक है, अगर आप डेमो साइट भी कर सकते हैं, बट डेमो साइट में क्या होगा, आपके सामने आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके जाना पड़ेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस मैंने यहाँ पे सर्च किया /wp-admin। ठीक है, जस्ट एडमिन सर्च करना है, आपके सामने वो आपसे यूजर नेम आपका पासवर्ड मांगेगा, वो ओपन हो जाएगा। बट क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया था तो मुझे वापस डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ इस तरीके से हम लोकल होस्टिंग क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
एंड कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कुछ भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।